Hello everyone. Hope everybody is doing well and everybody is enjoying their life beautifully. So, welcome back again to Accounts Insight, our official YouTube channel for all the accounts related videos. So far, we have covered the theory part of accounting from the Plus One Commerce series, and from today we will go ahead towards the practical part. So we will start the journal entries. What is how to record the journal entries? What are journal entries, right? What is the template for journal entries? How these are recorded? What are the main terms used in the journal entries, right? So I would like to tell you something like we have discussed the definition part of the accounting, where we discussed that accounting is a art of recording, classify and summarize, right? Where recording is to record the transactions. Transaction says which is related to business. Transaction means in simple language len den, right? So all the business transactions, related transactions are recorded. कुछ भी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेट कर रही हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है. कैसे रिकॉर्ड करना है? अब पहले जो सिस्टम अडॉप्ट होते थे वो मैन्युअली रिकॉर्ड की जाती थी सारी ट्रांजेक्शन्स. पहले जो सिस्टम था वो मैन्युअली बड़े बड़े रजिस्टर होते थे जिसमें सारे टेम्पलेट छपे होते थे, उसमें हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते थे. तो बट इन द मॉडर्न टाइम्स we have the beautiful softwares, the smart softwares, right? So उनमें सिर्फ हमने ये देखना है कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है. बस अमाउंट डालनी है, पेड अमाउंट वगैरह डालनी है. उसमें भी वैसे ही है, बस सिस्टम चेंज हो चुका है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है? Recording of transactions, right? So in the definition part we discussed three things. First is recording, second is classifying, third is summarize. So this is the first step of the practical part, recording of transactions. जो दिन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी दिन के मॉनिटरी लेन देन हो रहे हैं, ध्यान से समझो. एक मतलब कभी भी हम ये नहीं कह रहा मैं एक दिन की मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मॉनिटरी लेन देन हो रहे हैं, जिसे हम अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो उसको रिकॉर्ड करना ही फर्स्ट स्टेप है हमारा. फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉर्ड करना. उसके बाद क्लासीफाई, दैट इज डिफरेंट थिंग. सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शंस. बहुत सारे मेरे पास चीजें आ चुकी हैं और उनको मैंने रिकॉर्ड करना है. एज एन अकाउंटेंट I have to record each and everything which is related to business and it is in the monetary term, right? So first is recording of transaction. अब रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? मैं आपको एक परफॉर्मा दिखाता हूं. डेट, पर्टिकुलर्स,
सी सो फर्स्ट स्टेप हम करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें ये उसका परफॉर्मा है। जब आप सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे तो उस रिकॉर्ड कर को इस चीज को बोलते हैं, या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने को बोलते हैं जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो या जर्नल एंट्री पोस्ट करो, उसको बोलते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये मेरा बिजनेस और इससे रिलेटेड मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनिटरी एक्सचेंज हो रहा है, मॉनिटरी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन और उसको रिकॉर्ड किसके थ्रू करेंगे, जर्नल एंट्री। तो ये जर्नल है एक तरह का आपका, क्लियर, ये है जर्नल। जो ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको किसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो ये जर्नल एंट्री है। तो ये जर्नल एंट्री का क्या है, ये टेम्पलेट बोल लो, परफॉर्मा बोल लो इसे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें डालनी है। मान लो हमारा साल चल रहा है 2025, तो यहां पर एक बार डाल दो 2025, बार बार आपको डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एक बार 2025 डाल दिया डेट कॉलम में, एक बार डेट कॉलम में 2025 डाल दिया। अब इसमें अगर मान लो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, मान लो आज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लो, मान लो आज है 10 नवंबर, तो यहां पर डालना है 10 नवंबर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में डाल दो, कोई चक्कर नहीं है। यहां पर ईयर 2025 एक बार डाल दो बस। या आप जब नया पेज, मान लो आप अपने बुक या एग्जाम में जब इसे बना रहे होगे, एक पेज पे डाल 2025, उसके बाद आप बार बार डालने की जरूरत है। जब नेक्स्ट पेज आओगे तब उसको फिर से 2025 डालना पड़ेगा। क्लियर, या जब ईयर चेंज होगा तब वहां पर मान लो आपने यहाँ पर ईयर चेंज कर दिया, यहाँ पर लिख लो 2026, ये 2026 की चल पड़ेगी ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहले आपने ईयर डाल दिया, उसके बाद बार बार आपको मेरे कहने, आई मीन टू से कि यू डोंट नीड टू राइट डाउन ईयर इन एवरी डेट, राइट। ऐसे नहीं लिखना कि 10 नवंबर 2025 या 12 नवंबर 2025, 10 अक्टूबर 2025, एक बार 2025 लिख दिया, देन राइट डाउन द डेट्स ओनली, 10 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, और जब दिसंबर के बाद 26 आ जाएगा तो यहाँ पर 2026 फिर 26 की ट्रांजेक्शन चलेगी। दैट्स क्लियर फ्रॉम द डेट कॉलम। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है डेट का। डेट में सिंपल है 2025 ईयर डाल देना एक बार में, फिर सिर्फ डेट डालते रहने हैं। 2026 जब आएगा तब 26 की डाल देंगे डेट। या जब आप नया पेज बना रहे हो, उसमें मान लो आप एग्जाम कर रहे हो, तो जब एग्जाम में एक शीट आपकी फिल हो गई, या आपकी कॉपी की एक शीट फिल हो गई, दूसरे पेज पे गए, तो जब दूसरा पेज आएगा तो उस दूसरे पेज पे फिर आपको 2025 लिखना पड़ेगा, ताकि जो चेक कर रहा है उसको ये पता चल सके कि ये 2025 की ट्रांजैक्शंस है। क्लियर। अब अगर मैं 2025 ना लिखूं तो 10 नवंबर से मुझे क्या पता चल रहा है कौन से साल का है ये, या तो मुझे हर ट्रांजैक्शन के आगे 2025 लिखना पड़ेगा। ठीक है, या एक बार में लिखकर वो कर दो, बट एक बार में आपको 2025 ऊपर लिख देना, उसके बाद सिर्फ डेट्स डालते रहना, 10 नवंबर, 12 नवंबर 2026। ये मैंने सिर्फ इतना सा बनाया है, बट ये बहुत लेंथी हो सकता है। ये चीज इसकी टोटल करने की चीज है। जब इसका टोटल करेंगे तभी नीचे इसको करना, अदरवाइज ये चलता रहेगा, लेंथी होता रहेगा। ठीक है, तो ये डेट में डालना 2025 और 2026। अब पर्टिकुलर में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीज मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें हमेशा आपकी जब एक्सचेंज वर्ड यूज हो रहा है ना, दैट मीन्स आप कुछ ले रहे हो और कुछ दे रहे हो, दो ही चीजें इन्वॉल्व होंगी।
या तो आप ले रहे हो या आप दे रहे हो। कुछ आप जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें दो उसके पार्ट को इंक्लूड होंगे। एक चीज आ रही होगी हमारे पास, एक चीज आ रही होगी। एक चीज का हमें फायदा हो रहा होगा, एक चीज का हमें आप कह लो कि नुकसान हो रहा होगा। कोई नुकसान नहीं, मतलब आप इन द सिंपल वर्ड कह सकते हो कि एक चीज, अगर मान लो मैं ये पेन खरीद के लाया हूं, तो मैं पेन मेरे पास क्या आ रहा है, पेन जा कर रहा मेरे पास से कैश जा रहा है। अगर 20 रुपए का पेन है तो पेन मेरे पास आ रहा है, 20 रुपए कैश जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, मॉनिटरी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज हो रहा है जो कि मॉनिटरी टर्म में है, एक्सचेंज हो रहा है जो कि बिजनेस से रिलेटेड एक्सचेंज अगर हो रहा है जो कि मॉनिटरी टर्म में है, रिलेटेड ऑफ मॉनिटरी एक्सचेंज, ठीक है, और उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जो कि जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड होगी। क्लियर। तो पर्टिकुलर्स में आपने वो अकाउंट्स, अब देखो क्या चीज है इसमें, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज आपने मान लो अपना कुछ भी खरीदा। मान लो आपने एक टेबल खरीदा, बिजनेस में आपने एक टेबल खरीदा, कंप्यूटर टेबल, वट एवर टेबल खरीदा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी वर्ड है। और उसका देखो, मान लो मेरा बिजनेस है ABC लिमिटेड, ये मेरा बिजनेस है, और मैंने क्या खरीदा, टेबल, जो कि था 2500 रुपए का। ठीक है, किससे खरीदा, फर्नीचर शॉप से, फर्नीचर शॉप है। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख दो, फर्नीचर शॉप, फिलहाल के लिए मैं आपको फर्नीचर शॉप बस। ठीक है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे क्लियर करता जाऊंगा वो आपको पता लग जाएगा कि इसका मैं नाम क्यों। आप देखो, आपके ये आपने खरीदा, मैं ABC लिमिटेड, हमने 2500 का एक टेबल खरीदा फर्नीचर शॉप से। ठीक है, उसने मुझे इस 2500 का जो मैंने खरीदा है उसका मुझे बिल काट के दिया। क्या किया, काट के दिया बिल। उसने मुझे एक बिल इशू करा, ये मुझे क्या करेगा, बिल। तभी मुझे पता चलेगा ना कि मैंने इस दुकान से कुछ चीज खरीदी है। ठीक है, मैंने 2500 का एक टेबल खरीद लिया और उसके बदले में वो मुझे बिल इशू कर रहा है कि आपने हमारी शॉप से ये फर्नीचर खरीदा है, और हम इसे वेरीफाई करते हैं इस बिल के थ्रू, ताकि मैं अगर, तभी मुझे पता चल पाएगा कि इस दुकानदार से मैंने ये चीज खरीदी। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है छोटी मोटी चीजों, जब हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं। और जब ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, मान लो आप एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल इंसान का मतलब कि आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, उसका बिल मिले ना मिले कोई चक्कर नहीं है। स्पेशली छोटी चीजें जब आप खरीदने जाते हो तो उसका कोई आपको बिल वगैरह नहीं मिलता। क्लियर। जैसे मैं ये पेन खरीदने जाऊं तो इसका मुझे वो क्या बिल देगा। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जब आप एक बिजनेस चला रहे हो ना, तो उसमें आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे, चाहे खरीद रहे हो चाहे बेच रहे हो, हर ट्रांजैक्शन का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं ये पेन भी खरीदने जाऊंगा ना, उसको बोलो भाई मुझे बिल दो, बिल नहीं दे सकता कोई स्लिप दो जिससे ये वेरीफाई हो सके ये पेन मैंने आपकी दुकान से खरीदा है। वो बात की बात है कि चाहे मेरा पेन 20 रुपए का, ये इतना मैटर नहीं करता। 20 रुपए की ट्रांजेक्शन इतनी मैटर नहीं करती, कोई 2000 की ट्रांजेक्शन नहीं है। बट फॉर द रिकॉर्ड पर्पज यू नीड रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, राइट। अगर एक ट्रांजेक्शन, मान लो मैंने ये पेन खरीद लिया, अब पूरे साल में मैंने कितने खरीदे होंगे ये पेन, मान लो एक पेन 20 दिन चलता होगा मान लो, तो कितने दिन हो गए साल के, अपने कितने पेन चलेंगे पूरे उसमें, 17-18 नियर अबाउट 18 पेन। तो 18 पेन का तो मुझे कुछ तो चाहिए ना प्रूफ। एक पेन का तो चलो ठीक है, पूरे साल में 18-20 पेन लगे, 25 पेन लगे, तो उसका तो मुझे प्रूफ चाहिए। तो
ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी एज एन अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल आई एम द अकाउंटेंट एंड समवन फ्रॉम माय बिजनेस, जो मेरे एम्प्लॉय हैं, वो मुझे एक बिल लाकर देते हैं कि ये देखो बिल, हमने आज एक टेबल खरीदा, ये उसका बिल है, आप रिकॉर्ड कर लो। क्लियर? वो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर वो मुझे कोई वैसे आके बोलता है कि हमने जी आज टेबल खरीदा है, तो मैं कहूंगा कितने का खरीदा, कैसे पता चलेगा, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ? फॉर नाउ मैं रिकॉर्ड कर भी लूंगा उसके कहने पर कि 2500 का खरीदा है, रिकॉर्ड कर ले, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर भी लूंगा ट्रांजेक्शन को। बट जब उसकी बाद में जब उसकी ऑडिट होगी, जब वो चेक होगी ट्रांजेक्शन, वो जब उस ट्रांजेक्शन का मुझे मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, देन हाउ कैन आई जस्टिफाई दैट ट्रांजेक्शन? क्लियर? तो सपोर्टिंग बहुत जरूरी है, सपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अगेन आई एम रिपीटिंग। सो मेरा ये बिजनेस था, मैंने 2500 का टेबल खरीदा, बिल फर्नीचर शॉप, उसने मुझे बिल दिया फर्नीचर शॉप से और 2500 का टेबल खरीद लिया, और इसके बदले में मैंने उसे क्या दिया? इसके बदले मैंने उसे क्या दिया? कैश। या तो मैं कैश दूंगा, जहां आजकल आजकल जैसे हम यूपीआई यूज करते हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, वट एवर, जिससे भी मैंने पेमेंट करी, जितनी भी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, सबके लिए हम ये ट्रांजैक्शन मानते हैं कि ये बैंक ट्रांजैक्शन है, राइट? या तो मैंने कैश के थ्रू पेमेंट करी या बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू मतलब चाहे मैं गूगल पे कर रहा हूँ, चाहे मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, वो सारी चीजें बैंक ही कंसिडर करेगी इसमें, ठीक है? अब इस चीज में ध्यान रखो, मेरे पास क्या चीज आ रही है? टेबल आ रहा है, जा का रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है। तो इस चीज को समझो, इस ये पूरी ट्रांजैक्शन को हम बोलेंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? टेबल खरीदा और पैसे दिए। अगर टेबल खरीदा, पैसे दिए, तो यही इसको बोलते हैं ना हम मॉनेटरी एक्सचेंज, कि जो पैसे के थ्रू लेन देन हुआ है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, उसी को हमने रिकॉर्ड करना है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? टेबल आ रहा है, और एक क्या कर रहा है? कैश जा रहा है, उसके बदले मेरे पास सपोर्टिंग भी है। अब इस ट्रांजैक्शन को मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, अपनी बुक, इस ट्रांजैक्शन को अपने मैं सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करूंगा, और सॉफ्टवेयर में जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं किससे देखकर रिकॉर्ड करूंगा? ऑब्वियसली मेरे पास बिल है, मैं बिल देखूंगा, जिसमें मैं देखूंगा मैंने टेबल खरीदा और 2500 किसके थ्रू पेमेंट करी? कैश के थ्रू पेमेंट हो गई, ठीक है, क्लियर? तो ये चीज है इसमें। अब इसमें दो कितने कितने चीजें मैटर करती हैं। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, मतलब दो एस्पेक्ट है इसमें आपके। इट हैज टू अफेक्ट्स, या अफेक्ट्स बोल लो, दो इफेक्ट होंगे आपके हमेशा। किसी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होंगे। एक चीज आपके एक दो इफेक्ट होंगे, उन इफेक्ट्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, उन इफेक्ट्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। यहां पर मुझे अमाउंटें लिखनी है, इन रुपीज लिखा हुआ है, या यहां नहीं अगर आपने लिखना तो यहां पर आप लिख सकते हो इन रुपीज, ठीक है? डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है? ऑलवेज जो भी आप ट्रांजैक्शंस, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, उसके दो इफेक्ट होंगे, हमेशा दो इफेक्ट होंगे उसके। एक चीज आपके पास आ रही होगी, एक चीज आपके पास जा रही होगी, या एक चीज आपके पास मुनाफा हो रहा होगा, एक चीज का नुकसान हो रहा होगा। कोई भी चीज है, लेन देन में वही है जी, एक चीज ले एक चीज दे, तो उस चीज को अकाउंटिंग भाषा में क्या बोलते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। अब इसमें लेन कौन सा है, देन कौन सा है, वो आपको अकाउंटिंग रूल्स के थ्रू पता चलेगा। किसके थ्रू पता चलेगा? अकाउंटिंग रूल्स। तो डेट में आ गया आपका अमाउंट, इधर अमाउंट आ जाएगी। अब यहां पर मैं डाल दूंगा 2500, 2500 ऐसे डालना है, 2500 2500। अब पर्टिकुलर में वो दोनों, इसमें जितने भी चीजें इन्वॉल्व हैं, देखो टेबल और कैश, दो चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, टेबल और कैश। तो यहां पर डालेंगे टेबल
और कैश। तो पर्टिकुलर में हमने वो अकाउंट्स को डालना होता है, ठीक है। अब आपको शायद ये चीज पता ना चल रही होगी टेबल और कैश क्यों लिखा है इसमें, तो फर्नीचर शॉप भी है इसमें, तो एबीसी लिमिटेड क्या क्या नाम यूज हो रहा है, मतलब सारी चीजें वो आपको अकाउंटिंग रूल्स के थ्रू पता चलेगी। तो फिलहाल के लिए आप पर्टिकुलर में वो चीजें डालनी है जिन चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, पर डेट में डालनी है, डेट उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन का आपके पास बिल इशू हुआ है, जिस दिन का आपके पास ट्रांजैक्शन है। ऑब्वियसली अगर आज मैं टेबल खरीद के लाऊं तो बिल मुझे वो कल की डेट का थोड़ा इशू करेगा, आज की डेट का इशू करेगा ना। तो बिल पे जो डेट है वही डेट यहाँ पर मेंशन होगी। वन थिंग इज क्लियर, पर्टिकुलर मीन्स जो ये एक्सचेंज हुआ है सारा जितना भी लेन देन हुआ इसमें क्या क्या चीज, एक चीज आ रही होगी एक चीज जा रही होगी, मतलब दोनों फैक्ट लिखने हैं। मेरे पास टेबल जा आ रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। अब मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें टेबल आ रहा है कैश जा रहा है, ठीक है। एल एफ आप फिलहाल एल एफ होता है लेजर फोलियो। इसको फिलहाल के लिए आप इसको कुछ नहीं करना आपने, ये आपके काम का चीज नहीं है। ये जब हम सेकंड स्टेप करेंगे इसका रिकॉर्डिंग क्लासीफाई तब इसका यूज होता है, तो रिकॉर्डिंग में इसमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है इसका। और डेबिट अमाउंट में लिखना है जो कितने का खरीदा, 2500। क्लियर। ऐसे उसके बाद मान लो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 12 नवंबर को, तो यहाँ पर 12 नवंबर। अब सॉरी एक चीज मैं भूल गया, अब ये चीज लिखनी, इसके नीचे आपने इसका शॉर्ट फॉर्म में इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये क्या चीज हुई है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है टेबल परचेज्ड, बस टेबल परचेज्ड बाय कैश, बस। और यहां पर इसकी लाइन अंडरलाइन कर देना, इसको बंद कर देना, मतलब ये एक ट्रांजैक्शन हुई है। ध्यान रखना सिर्फ यहां वर्ड लाइन यूज करनी है, सारे में मत कर देना, यहां मत डालना, यहां पे लाइन नहीं लगानी, यहां पे ना, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम में जब एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगी उसके नीचे लगाना है, ना यहां ना यहां ना यहां, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डेट कॉलम रिप्रेजेंट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या डेट ऑफ इशू ऑफ बिल, क्लियर। जिसमें आपने 2025 ऊपर एक बार में लिख लेना जो भी आपका ईयर चल रहा है, ताकि आपको बार बार 2025 ना लिखना पड़े। उसके बाद डेट डाल दी, पर्टिकुलर रिप्रेजेंट बोथ फैक्ट्स ऑफ एक्सचेंज। जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें जो दोनों दो फैक्ट्स हो रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं या जा रही हैं, तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे टेबल आ रहा है, कैश जा रहा है, और इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये किस चीज की ट्रांजेक्शन है, क्या हुआ है। यहाँ पे सिंपल एक लिख देना टेबल परचेज बाय कैश, बस। एलएफ में आपने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। डेबिट रिप्रेजेंट्स 2500 और 2500 दोनों सेम अमाउंट ही लिखना है, दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, क्लियर। तो ये है इसका परफॉर्मा। ऐसे उसके बाद मान लो 12 तारीख को ट्रांजेक्शन आ गई, 12 नवंबर की, इसमें भी यहां पर कुछ आ गया, ठीक है, यहाँ अमाउंट आ गई, ये चलता रहेगा। और ये मान लो एक पेज में मान लो आपके 5 ट्रांजेक्शन आ गए, 5 आ गई, तो ये चलता रहेगा। बिल्कुल एंड में जाकर इसका टोटल लगाना है, और जब भी हम टोटल लगाएंगे तो उसको डबल अंडरलाइन करना है नीचे से। जब भी हम टोटल लगाएंगे तो इसको डबल अंडरलाइन करना है, जो भी यहाँ पे टोटल आएगा। अब फिलहाल 2500 मान लो यहाँ पर 5000 आ रहा है, तो यहाँ पे 5000 आ रहा है, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इफ एनीवन हैज एनी डाउट डू लेट मी नो। बहुत सिंपल वर्ड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब रूल्स पे मैं सीधा रूल्स पे भी आ सकता था, पर उसका आपको पता नहीं चलेगा। जब रूल्स में आपको मैं मान लो मैं आपको रूल्स बता दूं, इसमें डेबिट होता है क्रेडिट होता है, आप पूछोगे ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो इसीलिए मैंने ये चीज पहले आपको समझाई है। हाँ, इसमें आपको अब ये चीज पता चलेगी कौन सी किस चीज को डेबिट बोलेंगे, किस चीज को, टेबल को ही डेबिट क्यों बोला, कैश को क्रेडिट क्यों बोला, टेबल, ठीक है। तो फिलहाल के लिए डेबिट क्रेडिट का मतलब ये है कि जब आप मॉनेटरी एक्सचेंज कर रहे हो तो आप दो चीजों से इफेक्ट हो रहे होंगे।
हमेशा इट हैज, कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी, इट हैज ऑलवेज टू अफेक्ट्स, one is incoming, one second is outgoing, right? One is maybe your profit, the other may be your loss, right? एक चीज का आप नुकसान उठा रहे हो, एक चीज आप, एक हाथ ले एक हाथ दे, सिंपल वर्ड। तो अभी इसमें कौन सा ले और कौन सा दे है, ये समझने की बात है, ये आपको अकाउंटिंग रूल से पता चलेगा। ये चीज अगर आपको क्लियर है, अब फिलहाल के लिए जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री डाली जाएगी, और जर्नल एंट्री डालने के लिए ये उसका परफॉर्मा है। क्लियर? दैट्स इट। इसको अगर नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें।